A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कल ऑर्डर रैंकिंग के बढ़िया बढ़िया काफी सारे क्वेश्चन किए, तो आज उससे आगे चलेंगे। मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मेमोरी बेस्ड, लेकिन उसमें उस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिल पाए जो आपको परेशान कर सके। ठीक है, तो फिर मैं 2-3 क्वेश्चन और लेकर आया हूं जो थोड़ा आपके दिमाग की बुद्धि का विश्लेषण करवाएंगे। हाँ, तो आज से कुछ साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले जो कुछ क्वेश्चन आते थे, जब लेवल अच्छा था, अब थोड़ा खराब हो गया है, तो मैं वो कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगेंगे। अब तो पेपर का प्री का लेवल तो बहुत ही खराब कर दिया है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं लाजवाब वाले। ये लीजिए, ये पढ़ने की कोशिश कीजिए। 2014, 15, 12, 13, 14 में ये लेवल था एग्जाम का, क्योंकि जब प्री व्री नहीं होता था, तब सीधा एक ही पेपर होता था, तब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता था एग्जाम में। एक बार ट्राई करके देखो, पढ़ो पहले इसको कि क्या कह रहा है। इसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर बार अलग क्वेश्चन, हर बार अलग क्वेश्चन, हर बार अलग क्वेश्चन, हर बार अलग क्वेश्चन। तो आप एक बार ट्राई करें कि इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें। कंप्लीट डायग्राम नहीं बनेगा, जितना बनता है उतना आप बनाएं। जब बन जाए तो लाइक पे टिक कर दें। ट्राई करें इसको बनाने की। ये आपने कर लिया, मतलब जितना इसमें लिखा हुआ था उसको आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे बनाना था, बना लिया। अब देखो, इसको बोलते हैं कंडीशन बेस्ड पजल। कंडीशनल पजल है, कंडीशन बेस्ड ऑर्डर रैंकिंग। कंडीशन बेस्ड आपको बोल दिया ये इससे ज्यादा, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे ज्यादा, आपने कुछ ना कुछ बनाया होगा। उस बनाने के बाद आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। पहले ये बताओ कितने लोगों ने बना लिया, उसके बाद बात करूंगा। ऑलमोस्ट सबने बना लिया। तो ये देखो, इस पर ये क्वेश्चन करना है। अब आप बताएं कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। इसको बोलते हैं कंडीशन बेस्ड पजल।
हो जाए तो लाइक पे टिक, यहाँ आपने कर लिया। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है ABCDE में से। छब्बीस, 24, 18, 7, 3, 48, सारे ऑप्शन खुश सिवाय आप लोगों के। चलिए देखते हैं क्या कहा गया था और क्या करना था। देखिए आपको बोल रहे 10 मेंबर है, किन्हीं भी दो के सेम नंबर नहीं आए, ठीक है। फिर कह रहे जब भी एग्जाम करवाए गए तो बी के नंबर ज्यादा आए सी से, हमने कह दिया, हमने लिख लिया। कह रहे अब बी और सी से रिलेटेड देख लो, सी के याद आए एल से, अब बी सी और एल, एल के याद आए हैं एम से, ठीक। बी के सी से ज्यादा, सी के एल से ज्यादा, एल के एम से ज्यादा, पी के क्यू से ज्यादा, क्यू के बी से, क्यू के बी से और पी के क्यू से। क्या ये बना लिया था आपने भाई? एम से बड़ा एल, एल से बड़ा सी, सी से बड़ा बी, बी से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा पी, ये 6 लोग हो गए। आपसे कह रहा हर बार या तो ए हाईएस्ट लाएगा, या तो ए हाईएस्ट लाएगा और उस समय डी 10वें पर आएगा। भाई क्लास में ए टॉप करेगा तो 10वें पर डी आएगा, या फिर ऑल्टरनेटिवली अगर ए टॉप नहीं कर रहा है तो टॉप करने वाले व्यक्ति का नाम है ई। कह रहा है अगर ए टॉप नहीं कर रहा होगा तो उस क्लास में ई टॉप करेगा, और जिस समय ई टॉप करेगा उस समय एफ या एम सबसे कम नंबर लाएगा। अगर ई टॉप कर रहा है तो 10वें पर एफ होगा या एम। क्या ये बात आपके भेजे में आई? फिर से सुनते हैं। बी के नंबर सी से ज्यादा, हमने लिख दिए। पी के नंबर क्यू से ज्यादा, हम बना ही नहीं सकते थे, हमने छोड़ दिया। एल के नंबर एम से ज्यादा, हमें नहीं पता था। सी के नंबर एल से ज्यादा, तो हमने लिख लिया था सी के नंबर एल से ज्यादा। फिर एल के नंबर एम से ज्यादा, हमने लिख लिया। फिर क्यू के नंबर बी से ज्यादा, हमने लिख लिया। पी के नंबर क्यू से ज्यादा, हमने ये भी लिख लिया। ये सारे जब लिख लिए तो इसने कहा हर बार क्लास में टॉप या तो ए करेगा, या तो ए टॉप करेगा तो उस समय डी सबसे कम नंबर लाएगा। हमने लिख लिया भैया टॉपर या तो ए होगा तो सबसे लोएस्ट नंबर उस समय डी लाएगा। तो इसने कहा या तो ए टॉप करेगा या फिर टॉप करेगा ई, तो हमने लिख लिया भैया टॉपर या तो ए होगा या ई। और इसने बता दिया अगर ई हाईएस्ट लाएगा तो एफ या एम लोएस्ट, तो हमने लिख दिया भैया लोएस्ट वाले एफ या एम आ जाएंगे। अब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हम जवाब दे देंगे भाई, इतनी बड़ी कौन सी बात है। 10 मेंबर थे, लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। वो बता रहा है, कह रहा है बी 7 है। अरे ये क्या हो गया? वो कह रहा है बी 7 है तो हमने लिख लिया भैया बी 7। कह रहा है बताइए कौन हाईएस्ट होगा? भैया बी 7 है तो ये 8, ये 9, ये 10। CLM, CLM हमें पता है 10वें नंबर पर जब लोएस्ट नंबर M लेकर आएगा तो हमसे कहा गया था उस समय टॉप कर रहा होगा E। बात खत्म हो गई, किस बात की टेंशन है तुम्हें? इस तरह टॉपर पूछा है कौन है? E टॉपर है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर E सेकंड, खत्म। जोर का लगा? बढ़िया लगा? कंडीशन बेस्ड पजल, हर बार नया आंसर आएगा, हर बार नया, हर बार नया आंसर आएगा। जैसे वो पूछेगा वैसे हम आंसर करेंगे, जैसे वो पूछेगा वैसे हम आंसर करेंगे, हर बार नया आंसर आएगा। बढ़िया। सर 6 नंबर वाला बताइए, ये वाला पॉइंट बेटा।
आने तो चाहिए, आ नहीं रहे, पेपर का लेवल गिर गया ना, क्या कर सकते हैं। देखिए आपसे बोला गया छठे पॉइंट में, टीचर ने पहली घोषणा कर दी कि हमारी क्लास में हम जानते हैं या तो ए टॉप करेगा और उस समय सबसे कमजोर विद्यार्थी जो होगा वो डी होगा, और अगर ए टॉप नहीं कर रहा तो टॉपर होगा ई, और जिस दिन ई टॉप करेगा उस दिन लोएस्ट के 2 आने के चांस है, एफ या एम। तो जब एम लोएस्ट आता है उस समय ए तो टॉप करता नहीं है, एम लोएस्ट पर ई ही टॉपर होता है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगर एम 10वें पर है तो टॉपर होने का एक कोई अधिकार है, दैट इज ई। अभी अगला क्वेश्चन फिर से सेम ही आएगा, नया आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला कीजिए, अगले वाले में देखते हैं आप क्या करते हैं। ये लीजिए, अब की बार बदल गया क्वेश्चन, कह रहा है ई चौथा है, एफ नौवा है, तो बताओ कौन सी वाली बात सच है, ढूंढ के बताओ, ढूंढ के बताओ। चलिए आपके लिए क्वेश्चन बना दिया मैंने बढ़िया सा, बताइए आंसर। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए अभी भी ताजी ताजी बनाया है। अभी भी देखो 30% ने कहा कि सर ये लोएस्ट है, 10% ने कहा ये, एल छठा है, 11% ने कहा ये है, 46 ने कहा ये, 4 3 7 2 9, और ये 9-10% ने कहा है, 4% ने ये। आइए देख लेते हैं। तो ये तो हमें पता ही था, ई रैंक 4 10 मेंबर में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कह रहा है ई चौथा है, बना लो, एफ नौवा है, बना लो। कौन सी वाली बात ट्रू है, पक्का ट्रू। आइए देखते हैं। पहले तो ये बताओ, अगर ई टॉप नहीं कर रहा है तो टॉप करने का अधिकार किसके पास है? अगर ई टॉप नहीं कर रहा तो ए ही करेगा। भाई ई टॉप नहीं कर रहा तो ए ही टॉप करेगा, सही बात है ये बताओ पहले। भाई ई टॉप नहीं कर रहा तो ए ही करेगा ना, दो ही लोग टॉप कर सकते थे। और जिस दिन ए टॉप करता है उस दिन फेल कौन होता है? सबसे कम नंबर कौन लाता है? डी लाता है। सही। अब बना लो बच्चे कुछ, कैसे बनाओगे? ऐसे, एम एल सी बी क्यू पी, एम एल सी बी क्यू पी। एल छठा है ना, एम लोएस्ट है ना, पी हाईएस्ट है ना, पी रैंक 2 है हाँ, ए लोएस्ट है ना, खत्म हो गया। ओहो, हम ध्यान ही नहीं देते, पता नहीं क्यों। कंडीशन थी, उठा के लिख देनी है बस दिमाग हर बार लगाना पड़ेगा, टिक 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 टिक। मजा आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तुमने 15 बार तो पूछ लिया और मैंने आपको बता दिया, 2-3 बार तो मेरे को याद है मैंने बता भी दिया कि पहले आता था अब लेवल कम हो गया है। तुम्हारा लेवल कितना कम है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा एक बारी में? क्या लिख के दे दूं, तुम्हारे हाथ पे लिख दूं? है नाम तुम्हारा स्मार्टी रख रखा है तुमने, हरकत तुम्हारी बोंदुओं वाली है। मैं 5-6 बार तो बोल चुका कि पहले आता था अब नहीं आया, आ गया तो बढ़िया है। हैं क्या चाहते हो? 5-6 बार तो मैंने बोल दिया। और एक बात और है कि अगर आ गया तो अच्छा, एक बार बताओ दिल से, एक बार बताओ, चलो ये तो 10 मेंबर थे, पर जिस लेवल का ऑर्डर रैंकिंग आ रहा है वो तो सभी कर लेते हैं भाई। आता इतना लेवल का, मैं बता तो रहा हूं, मैं ला ही नहीं पाया कि मेमोरी बेस कोई करवा दूं, उनमें किसी में भी दम ही नहीं था। ये 10 मेंबर का ना कि 5 मेंबर का तो आ सकता है कंडीशन बेस। तो आप कर लेंगे, आपके बजट में तो आ गया अब कि करना कैसे है। ठीक है, चलिए तो आइए इसी बात पे एक और अच्छे लेवल का, फिर से एग्जाम का लेवल उतना नहीं है लेकिन कभी उसने मान लो, देखो है क्या, किसी को ने बताया थोड़ी ना है कि वो चाइनीज कोडिंग ही 5 नंबर का देगा। कब तक देता रहेगा? कभी तो ऑर्डर रैंकिंग की पजल भी 5 नंबर की देगा भाई। उसके पास अधिकार तो है ही ना, उसके पास अधिकार तो है डायरेक्शन की पजल देते 5 नंबर की, ब्लड रिलेशन की पजल देते 5 नंबर की। हर बार इनके कोटे में 2 नंबर ही जरूरी थोड़ी ना, हर बार 2 ही नंबर आएंगे, हर बार 2 नंबर का ही आएगा, हर बार 2 नंबर का ही आएगा, सही बात। तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हर एक कंडीशन के लिए, हमें तैयार रहना चाहिए। और एक टीचर का यही कर्तव्य है कि वो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार करे। ठीक है, इजी वालों के लिए तो तैयार हो, अच्छा आएगा तो फिर मैं कहूंगा अच्छा आज से पढ़ा दूंगा, अच्छा क्योंकि अब आ गया। तो फायदा क्या है, तुम्हारा तो 1 साल बर्बाद हो गया। प्रोएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव नहीं। वो तो सभी करवा रहे हैं कि जब आ जाएगा तो सब करवा ही रहे हैं। तो आपका मेरे पास आने का फायदा क्या हुआ जब मैंने भी तभी करवाया। ये देखिए अभी ये पेन रहा, ये कॉपी रही, उल्टी कॉपी है। अभी अभी मैं क्वेश्चन डिजाइन किया, ये रहा। ठीक है, जितने आपका पोल चल रहा था, ऐसे ही नहीं है हिसाब किताब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक धमाकेदार क्वेश्चन जो मैं अक्सर टेस्ट वगैरह में पूछ लेता हूं। इन अ रो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, पोजीशन ऑफ Ankit is 6th from the top and position of Riya is 12 from the top। पहले यहां तक समझ में आया क्या लिखा है मैंने? लड़के और लड़कियों की कतार में एक पंक्ति में जो अंकित का स्थान है वो ऊपर से छठा है और रिया का स्थान ऊपर से 12 है। ठीक है, आगे बढ़े हम। यहां फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, पोजीशन ऑफ Ankit is 4th from the top and 10th from the bottom among boys। फिर आगे कहानी बताई गई
कि भाई वही जो अंकित है ना वो 4 नंबर पर है ऊपर से और 10 नंबर पर है नीचे से, जब लड़कों को गिना जाए तब। फिर आगे बोला गया पोजीशन ऑफ रिया इज 7th फ्रॉम द टॉप and 8th from the bottom among गर्ल्स। लड़कियों में रिया टॉप से 8वें पर है, बॉटम से कितने पर है, 8th पर है, 7th फ्रॉम द टॉप 8th फ्रॉम द बॉटम अमंग गर्ल्स। फाइंड आउट टोटल कैंडिडेट। बताइए टोटल कितने हैं इस कक्षा में, कौन कौन बता सकता है वो एक बार लाइक पे टिक कर दो कि सर हम तो बता देंगे, हमारे पास तो दिमाग है, आपने सिखा रखा था, हमें याद आ गया, क्लिक कर गया, टिक 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 खत्म, शाबाश। तो बताइए टोटल कितना है। ये तो लिखते लिखते ही हो गया होगा टोटल। तो नवीन 27, सोविक 29, रश्मि 27, गौरव 37, बाकी 27 27 27 27 27 27 आ रहे, बाकी सबका 27, राहुल का 30, शुभम का 26, किशन ने कह दिया CND, मनमीत ने कह दिया अपने मन से 25। आपने सीखा था परसों के धारावाहिक में, किसी भी इंसान के बारे में टॉप से पता लग जाए, उसी इंसान के बारे में बॉटम से भी पता लग जाए, तो दोनों को ऐड करके -1 करो, टोटल पता लग जाते हैं। ये सीखा था आपने। तो आज ऐसे तो नहीं बताया, लेकिन ऐसे बताया अंकित 4th फ्रॉम द टॉप एंड 10th फ्रॉम द बॉटम अमंग बॉयज। टॉप से 4, बॉटम से 10 बॉयज में, तो 4 और 10 14 -1 13, 13 कौन हो गए, लड़के। भाई अंकित टॉप से 4 पर था, बॉटम से 10 पर था लड़कों में, तो लड़के कितने हो गए, 4 पे भी लड़का, 10 पर भी लड़का, 14 -1 13 लड़के हो गए। अब लड़कियों में रिया 7th फ्रॉम द टॉप 8th फ्रॉम द बॉटम अमंग गर्ल्स। रिया लड़कियों में 7th टॉप से 8th बॉटम से -1, 14 गर्ल्स हो गई। टोटल कितने हैं, 13 + 14 = 27, खत्म हो गया। लड़कियां 14 हैं, लड़के 13 हैं, ऐड किए 27 हो गया, नमस्ते करो निकल। ये तो सिखाया हुआ था, ये तो कुछ खास नहीं था। खास तो अब है जब इसमें पूछूंगा आगे, जब इसमें आगे के क्वेश्चन पूछूंगा वो खास है, उनमें कुछ बात है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर, ये तो बहुत ही इजी था ये तो, अगर आपने ध्यान से, अगर नॉर्मल एवरेज बच्चा इसको कर लेगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए दिमाग अच्छे होने की जरूरत है। तो क्वेश्चन ये है, भाई कहानी तो हमने सुन ली ये वाली, तो अब इस कहानी में आप बताएं अंकित और रिया के बीच में बॉयज कितने हैं, बताइए। अंकित और रिया के बीच में कितने लड़के हैं, ढूंढ के बताइए, ऐसे ही नहीं होगा हवा में। अंकित और रिया के बीच में लड़के कितने हैं, अंकित और रिया के बीच में लड़के। चलिए बताइए कितने लड़के हैं,
3 1 CND 16, टोटल 15 थे, इन दोनों के बीच में 16, टोटल ही 13 लड़के थे, इन दोनों के बीच में 16 है। अद्भुत है तुम्हारा दिमाग, इसको काम पे लगाओ सोचने के। चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, लड़के और लड़कियां दोनों क्लास में है, तो अंकित छठे नंबर पर है टॉप से। जब लड़के और लड़की दोनों को गिनते हुए आया जाएगा तो अंकित को छठे नंबर पर मिलेगा, सही। और उसी क्लास में रिया 12वें पर मिलेगी। जब लड़के और लड़की दोनों को काउंट कर रहे हैं तब की कहानी है ये। एक बात बताओ, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं हुआ, तुम इतने बड़े हो गए कि तुमने कहा सर हमारे घर में 6 मेंबर हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सर 6 में से 3 मेल हैं, तो हम अपने आप निकाल लेंगे, बाकी के 3 फीमेल हैं। तो जब आपको बता दिया 6 में से, कह दिया था आपसे कि अंकित 4 नंबर पर है, ऊपर से जब लड़कों को गिनते हुए आए, तो अगर 6 में से 4 लड़के हैं तो आपकी बुद्धि आपको ये जवाब नहीं देती कि बाकी 2 लड़कियां होंगी। ये तो कॉमन सेंस है। इन 6 में जब हमने केवल लड़कों को गिनते गिनते आए तो अंकित का नंबर आया 4, तो लड़कियों का नंबर कितना आता 6 तक? केवल 2। आई बात समझ में? अब आई होगी। जब सबको गिनते हुए आए तो रिया का नंबर था 12, लेकिन जब लड़कियों को गिनते हुए आए तो रिया का नंबर कितना आया लड़कियों में? आप बताएं। लड़कियों में रिया कौन सी थी? 7। तो 12 में से 7 लड़की हैं, तो लड़के कितने हो गए? 5। यहां तक 4, यहां तक 5, तो रास्ते में कितने लड़के मिले? 1। ओ, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, 5। 5 में से 1 लड़का है, तो लड़कियां कितनी हुई? 4। एग्जाम में आ जाए तो सही कर लेना, नहीं तो बहुत पड़ेगी मार, ठीक है। राहुल समझने की जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं है, मोह माया है बस। समझने के लिए दिमाग चलाना पड़ेगा बेटा। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, इसलिए केवल ब्लॉक करके छोड़ रहा हूं। जब लिखते हो तो थोड़ा तमीज में लिखा करो। तुम चाय की दुकान पे नहीं बैठे, ठीक है। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूं। 4 गर्ल ही कैसे आया? देखो, मैं तो आपको छोड़ दो, ये तो लिख लिख के आप कर रहे थे। आइए आपको इमेजिनेशन की दुकान, दुनिया में ले चलते हैं, इमेजिनेशन वाली। आपकी क्लास में आपकी टीचर ने कहा भाई सब लोग एक रो में बैठ जाओ, आप बैठ गए। अपने बचपन को याद करो, मैडम ने कह दिया ऐसे बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, लाइन लगा के बैठ जाओ। अब टीचर ने आपसे कहा एक काम करो, गिनते हुए जाओ राहुल कहां बैठा है। आपने कहा मैडम 6 नंबर पर बैठा है राहुल को। अब उन्हीं टीचर ने कहा एक काम करो, अब की बार केवल लड़कों को काउंट करना। किसको काउंट करना? लड़कों को। और मुझे बताओ कितने कितने नंबर पर बैठा है। तो आप काउंट करते हुए आए कि जो राहुल 6 नंबर पर था टोटल क्लास में, वो लड़कों में 4 नंबर पर आया।
तो टीचर ने पूछा अच्छा बताओ 6 में से 4 लड़के तो लड़कियां कितनी हुई? तो राहुल अगर 5वीं क्लास में होगा तो भी अपनी बुद्धि से बता देगा मैडम 2 लड़कियां हुई। सही। अब दूसरे बच्चे को उठाया कि राहुल बहुत बढ़िया, तुम तो समझदार निकल के घर जाओ, तुम पास। फिर आगे गए, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ये इमेज दिमाग में रखना, थोड़ा सा इसको, ये ऊपर ऊपर भी नहीं होता, चलो कलर छोटा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और छोटा छोटा लिख लेते हैं। फिर टीचर ने दूसरे बच्चे को बुलाया, 7 8 9 10 11 12, एक लड़की को बुलाया टीचर ने और कहा ढूंढ के आओ क्लास में रिया कौन से नंबर पर बैठी है। तो जब वो ढूंढते ढूंढते गई तो पता लगा रिया 12वें नंबर पर बैठी है। अब टीचर ने कहा अच्छा ढूंढ लिया तुमने, तुम तो होशियार निकली। अब एक काम करो, ये बताओ लड़कियों में कौन से पर बैठी है। तो फिर गिनते 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 गई तो लड़कियों में पता लगा कि वो लड़कियों में 7 नंबर पर बैठी है। सही है। ये रिया लड़कियों में 7, तो टीचर ने पूछा अच्छा लड़के कितने हुए? तो 12 माइनस 7 बराबर 5 लड़के हो गए। सही है, 5 लड़के हो गए। अब टीचर ने तीसरे बच्चे को बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो यहां तक थे 4 लड़के 2 लड़कियां, यहां तक थे 5 लड़के 7 लड़कियां, ये बताओ यहां बीच में बैठे कितने मेंबर हैं? तो पहले ये गिनना पड़ेगा। 6 नंबर की चेयर गायब, 12 नंबर की गायब, तो 7 8 9 10 11, तो उसने बताया टीचर केवल 5 मेंबर बीच में बैठे हैं। इन 5 का हिसाब लगा के बताओ कि कितने लड़के कितनी लड़कियां। तो खुद दिमाग लगाना, ये 12वीं चेयर पर लड़की बैठी है, इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं? 12वीं चेयर तक 5 लड़के हैं, 4 लड़के पहले ही आ चुके, तो रास्ते में कितने लड़के मिलेंगे? 1। अगर 5 चेयर में से 1 लड़के हैं तो बची हुई 4 लड़कियां मिलेंगी। अब भी नहीं आया तो वाकई में तुम 5वीं क्लास लायक ही हो। अब आ गया। अब तो आ गया। नेक्स्ट चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर की पजल के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन। जब इतनी मेहनत करी है तो एक और सही। ये तो हो गया था ये नीचे। एग्जामिनर कहेगा एक चीज मैनेज करो, मैंने कहा दो दो करो, हाइट भी लो और वेट भी इसी में लो। 2016 से 2021 तक का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इसके लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो करी, इसके लेवल को मैच ही नहीं कर पाएगा कोई भी आपका एग्जाम। सॉल्व कीजिए।
कितने बच्चों ने कर लिया कंप्लीट? एक बार यस करने का कष्ट करें, हाथों को कष्ट दें अपने। 80%। अच्छा, अब सही कितना होगा ये देख लेते हैं एक बार। चलिए देखो, 6 मेंबर हैं, डिफरेंट हाइट और वेट। थोड़ा अगले पेज पे कर लेता हूं जिससे कि जगह मेरे पास रहे। ये हाइट का बना लिया मैंने, 6 मेंबर, और इधर वेट का बना लेते हैं। टॉलेस्ट वाला हैवीएस्ट नहीं है, जो टॉलेस्ट होगा हाइट में वो हैवीएस्ट नहीं है, सेम नहीं। ठीक है भाई, टॉलेस्ट वाला हैवीएस्ट नहीं है। वी टॉलर है केवल जेड से, वी केवल जेड से टॉल है, बाकी सबसे छोटा है, लेकिन हल्का है एक्स से। वी हल्का हो गया एक्स से। वाई टॉलर है डब्ल्यू और जेड से। भाई जेड से तो वैसे भी टॉलर ही आएगा, यहां लिख लो वाई टॉलर है डब्ल्यू से। जेड से तो हर कोई टॉलर है, लेकिन हैवी है केवल वी और यू से। वाई दो लोगों से हैवी है, वाई दो लोगों से हैवी, वी और यू, वी और यू। ठीक है। जेड लाइटर देन केवल डब्ल्यू, जेड केवल डब्ल्यू से हल्का है, हल्का। जेड केवल डब्ल्यू से हल्का है, तो ये तो डायग्राम पूरा ही हो गया। एक्स आ गया यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, तो डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, वैसे भी डब्ल्यू नहीं आ रहा, डब्ल्यू तो पीछे ही है। आगे बढ़ते हैं। वी हैवी है यू से, हैवी, तो भैया वी हैवी हो गया यू से, हैवी इधर है। W taller than U and Y is not the tallest. W is taller than U. W is taller than U. Y tallest नहीं है, तो कोई और tallest होगा। तो यार U W Y, U W Y, बचा हुआ X, नमस्ते करो, निकल लो। किस किसने सही बनाया एक बार यस कर दीजिए। आपको ऑर्डर रैंकिंग का इतना जबरदस्त कंटेंट दिया गया है, अगर आपने इसी को पढ़ लिया तो अगले 4 साल तक इसकी वैलिडिटी है, और वहां सीईटी आए या कोई से भी टीईटी आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है भैया, पढ़ाने का अपना तो ऐसा ही तरीका है, अगले 4 साल तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाइए मौज करिए। ठीक, थोड़ा कठिन था, थोड़ा सा ही कठिन था। वी और जेड बता दो, वी और जेड बता दो। वेट एक बार और, चलिए एक बार और देख लो, एक बार और सुन लो कहानी। कहानी तो एक बार और सुन लो तुम, कोशिश किया करो खुद करने की दोस्तों। कह रहा है हाइट में जो सबसे बड़ा है वो वेट में सबसे बड़ा नहीं होगा। अब की बार आराम आराम से सुनते रहना ध्यान से। वी टॉल लंबा है केवल जेड से। एक मिनट, वी टॉल है केवल जेड से, तो केवल एक इंसान से टॉल है, तो वी एक इंसान से टॉल है, तो बाकी सबसे छोटा होगा ना, तो वी टॉल हो गया केवल एक इंसान से, बाकी सबसे हल्का हो गया। फिर आगे लिखा है वी हल्का है एक्स से, हमने लिख लिया वी हल्का है एक्स से। ठीक है। वाई टॉल है डब्ल्यू से और जेड से। भाई जेड से तो हर कोई टॉल है, हमें दिख ही रहा है, तुमने लिख लिया वाई टॉल है डब्ल्यू से, क्योंकि जेड से तो वैसे ही है, तो मैं लिख भी लेता हूं, चलो वाई टॉल है डब्ल्यू और जेड से। लेकिन वाई हैवी भारी है दो लोगों से, वाई केवल दो लोगों से भारी है, तो वाई दो लोगों से भारी है। सही है, आगे गए हम। जेड हल्का है केवल डब्ल्यू से। एक बार बताओ, पूरी दुनिया में जेड केवल एक व्यक्ति से हल्का है, डब्ल्यू से।
तो Z बाकी सबसे भारी हुआ ना। जब सारे लोग आई गए तो X बचाना, जब यहां W आ गया तो यहां W नहीं आएगा, वैसे भी W तो पीछे ही है, नहीं आ रहा। V हैवी है U से, अब तो ये तो कर ही लोगे, V हैवी हो गया U से। और आखिरी पॉइंट कह रहे हैं W टॉलर है U से, Y टॉलेस्ट नहीं है। W टॉलर है U से, भाई Z तो वैसे पीछे तो हटा दो, W टॉलर है U से, Y हाई टॉलेस्ट नहीं है। तो यार UWY डैश, UWY डैश, नमस्ते करो, निकल लो। सही है, अब ठीक है। अगले अगले 3 दिन, आज है थर्सडे, आज 2 क्लास हैं, कल फ्राइडे, फिर सैटरडे। जिसका भी आरआरबी का एग्जाम है पूरी कोशिश करूंगा 5 क्लास जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाए, ऐसा पढ़ाया जाए कि आपको कोई भी कष्ट ना रहे, बाद में आप रोए